हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें डियर, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक की लेक्चर सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले डियर मैं ऑलरेडी आपको 10 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज का लेक्चर है एरर और अनसर्टेनिटी। आज हम पढ़ेंगे एरर क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है। लेकिन जो अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो इस लेक्चर को, तो इससे पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने आपको एरर पढ़ाया था। डिटेल्ड 48 मिनट का लेक्चर था। वहाँ मैंने आपको ए टू जेड पढ़ाया था कि एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। तो वो लेक्चर देख के फिर ये लेक्चर सुने, फिर अच्छे तरीके से आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एरर के बारे में बताऊंगा ताकि आपको रिकैप हो, रिवाइज हो तो एरर क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी के ऊपर। देखिए जो अनसर्टेनिटी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस बुक में या इस चैप्टर में, या बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, वो सारे मोस्टली अनसर्टेनिटी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो इसलिए अगर आपको अनसर्टेनिटी अच्छे तक समझ में आ गया, उसकी फार्मूलेज आपको समझ में आ गए, तो आपको ये चैप्टर, ये जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में, वो सारे आप आसानी कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो एरर क्या होता है, देखिए आपको पता होगा एरर क्या होता है। देखिए एरर का जो डेफिनेशन है वो ये है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। कह रहा है कि एरर बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, इसी को हम एरर कहते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि क्या होता है एरर। It is the difference. It is the difference between true value and measured value. मेजर्ड वैल्यू ये क्या है, बेसिकली ये डिफरेंस है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। यहाँ लिख रहा हूँ उसका फार्मूला। एरर जो है वो क्या है, ये है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है एरर। तो आपको इसको याद करें, ये क्या है, ये एरर है। बात समझ में जो आपको आया होगा, एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। चलो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको ये मार्कर दिया, मैंने कहा भाई ये मार्कर का लेंथ मुझे नाप के देना। तो मुझे पता था इसका जो लेंथ था एक्चुअल, ये ट्रू लेंथ वैल्यू था इसका, वो कितना था डियर स्टूडेंट्स, वो था 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो एक्चुअल वैल्यू है ये है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने अभी ये मार्कर आपको दिया, मैंने बोला इसका भाई नाप के दे, मैंने आपको स्केल भी दिया, मैंने भाई इसका लेंथ मुझे नाप के दे। तो डियर आपने जो नापा वैल्यू वो बेसिकली था 3.2 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आपने नापा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि जो आपने नापा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ MV मेजर्ड वैल्यू। तो उसमें ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गया। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और ये क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यू। तो देखिए बच्चों, क्या जो आपने नापा है, जो आपने मेजर किया है, क्या वो एग्जैक्टली वही आया जो ट्रू वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। तो जो ट्रू वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, मेजर जो आपने नापा है 3.2 सेंटीमीटर, क्या इसमें एरर है या नहीं? तो रेशो आप देख के बता सकते हैं, बिल्कुल इसमें एरर है। कितना एरर है, तो जो आप कहोगे भाई इस फार्मूले से निकालें कितना इसमें एरर है, लेकिन इसमें एरर जरूर है, इसमें गलती जरूर है। कैसे, चले यहाँ मैं लिखता हूँ। सबसे पहले रेशो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरर, क्या लिख रहा हूँ, एरर। तो इसमें मैं एक ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। शाबाश, यहाँ ट्रू वैल्यू की जगह रकम रखें। और मेजर्ड वैल्यू कितना है, वो है 3.2 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा रिलेशंस, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 0.3 सेंटीमीटर। तो रिलेशंस आपने जो गलती किया है, एरर किया है, वो किया 0.3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया। ये जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम एरर कहेंगे।
तो इसमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया कि एरर क्या होता है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने पूछा भाई बताओ टाइम कितना हो गया, तो आपने कहा भाई टाइम जो है वो 10:05 हुआ है। लेकिन किसी और से पूछा भाई टाइम आप बताओ कितना हुआ है, उसने कहा भाई 10 बज गए। लेकिन मुझे आपने कहा 10:05, वो कह रहा है 10 बज रहे हैं, तो बेसिकली एक्चुअल जो टाइम था वो 10 बज रहा था, लेकिन आपकी वॉच में जो है वो क्या है, एरर है। कितना एरर है, 5 मिनट का एरर है। तो यही हमारे पास क्या होता है, एरर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एरर बेसिकली और कुछ नहीं है, एरर जस्ट डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और जो आपने नापा है मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम एरर कहेंगे। सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आपने 3.2 सेंटीमीटर नहीं, आपने एग्जैक्टली ये नापे 3.5 सेंटीमीटर नापता। सपोज मैंने आपको दिया, मैंने बोला आप नापे, तो आपने जो मेजर किया है वो 3.5 सेंटीमीटर किया है और ट्रू वैल्यू भी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर ही है। क्या अभी इस केस में इस मेजरमेंट में गलती है, तो जैसे आप देख के बता सकते हैं इसमें गलती नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जब इनको आप डिफरेंस करोगे यहाँ पे डिफरेंस जीरो आएगा। जब डिफरेंस जीरो आएगा तो हम कहेंगे उसमें एरर नहीं है, जब डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा तो हम कहेंगे भाई इसमें एरर है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे ट्रू वैल्यू जाता, ट्रू वैल्यू बेसिकली वो 3.5 सेंटीमीटर सेम वही, लेकिन आपने जो मेजर किया, मैंने कहा भाई ये तो आपने जो फर्स्ट टाइम मेजर किया वो गलत किया, चलें दोबारा मेजर करें। तो नेक्स्ट टाइम जो आपने मेजर किया है इसका लेंथ, मतलब यहाँ स्केल रख के इसका जो लेंथ मेजर किया है वो आया है 3 पॉइंट कितना, मेजर्ड वैल्यू कितना आया, वो आया है 3.7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगेन क्या इस बार अगेन आपने गलती किया, आपको भी बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू था 3.5 सेंटीमीटर, आपने जो निकाला है वो 3.7 सेंटीमीटर निकाला है। इसका मतलब अगेन इस एरर में क्या है, सॉरी इस मेजरमेंट में गलती है। तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, इस फार्मूले में ट्रू वैल्यू रखेंगे फिर मेजर्ड वैल्यू रखेंगे, जो हमारा डिफरेंस आएगा वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास एरर होगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एरर निकालोगे, जो एरर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वो आप कहोगे भाई ट्रू वैल्यू हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, मेजर जो वैल्यू है 3.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -0.2 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एरर आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आया, यहाँ पे एरर आया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एरर आया वो पॉजिटिव और यहाँ पे जो एरर आया है वो नेगेटिव आया है। इसका मतलब एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, दोनों पॉसिबल है। कभी आपका एरर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एरर होता क्या है। एरर इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी के ऊपर, और अनसर्टेनिटी और एरर में क्या डिफरेंस है इस पर बात करेंगे। चलिए फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चलें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलें बात करते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। देखिए जैसे जो अनसर्टेन टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एरर और अनसर्टेनिटी को एक ही टॉपिक समझते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और एरर एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे तरीके समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इसकी डिफरेंस समझें। चलिए समझते हैं अनसर्टेनिटी क्या होता है। चलिए यहाँ मैं हेडिंग डालता हूँ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, सोचो हमारे पास क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए अनसर्टेनिटी क्या है, तो देखिए अनसर्टेनिटी की बहुत सारे डेफिनेशन है। चलें सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ आपको, फिर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा। सबसे जो पहला डेफिनेशन वो ये है, अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं, ऑल द पॉसिबल वेरिएशंस इन द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, जितने भी मुमकिन जो मेजर्ड वैल्यू हो सकते हैं किसी मेजरमेंट की,
उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑल द पॉसिबल वेरिएशंस इन द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये डेफिनेशन वन हो गया। चलिए दूसरा डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज द रेंज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज इन व्हिच द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू लाई। कह रहे भाई एक ऐसा रेंज है वैल्यूज का, मेजर्ड वैल्यू का एक ऐसा रेंज है जिसकी अंदर आपका एक्चुअल वैल्यू होगा, इसी रेंज को हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। ये जो लास्ट डेफिनेशन हुई है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये भी डेफिनेशन अनसर्टेनिटी का है। चलें सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या है, जो अनसर्टेनिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है दोस्तों, क्या है, all the possible variations in measured value is called uncertainty. Is called uncertainty. चलिए दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन का वो ये है, डेफिनेशंस वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज, इट इज द range of values या measured values in which true value lie, हमारे पास क्या है, ये दो डेफिनेशन हो गए। तीसरा भी डेफिनेशन है, देखें इसमें देखो कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दो डेफिनेशन लिखा, चलिए तीसरा डेफिनेशन लिखते हैं इसका। तीसरा डेफिनेशन इसका वो क्या है, वो हमारे पास भी है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड द maximum error in the measurement is called uncertainty. तो दोस्तों हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं अनसर्टेनिटी की। चलें इनको वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, ऑल द पॉसिबल वेरिएशंस इन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। कह रहा है कि भाई कोई हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें कितने मुमकिन मेजर्ड वैल्यू आ सकते हैं, उसी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। लेकिन ये सपोज करते हैं, मैंने पूछा भाई बताओ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे आपने कहा कि सर हमारे क्लास में स्टूडेंट्स है वो 40 से 45 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या मैं ये समझूं आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं? तो हो सकता है कि आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हो सकता है 41 हो सकता है 42 हो सकता है 43 हो, लेकिन आपने एक रेंज बता भाई इस रेंज में हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो बच्चों इसी रेंज को हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी कहेंगे। किसी अगर मैथमेटिकली मेजरमेंट ले रहे हैं तो मेजरमेंट में एक ऐसा रेंज होगा, उसमें बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू आ सकते हैं, उसी रेंज को हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप मार्केट गए और आप मार्केट में आपने एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा जिसकी हेल्प से आप चाहते हो चीज़ों को नापना है। तो जैसे वो जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया, उस कंपनी की मालिक ने कहा या दुकान शॉपकीपर ने कहा भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो मेजरमेंट लोगे वो एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट देगा। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा मसला है, वो क्या है, ये कभी 2 ग्राम जो है ज़्यादा मेजर करता है, कभी 2 ग्राम कम मेजर करता है। इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स,
इसका मतलब हो गया, तो ये इसमें तो एरर है। ये जो आप ये बता रहा है 2 ग्राम कभी ज़्यादा बताएगा कभी कम बताएगा, तो इसी में यही जो चीज़ है इसी को तो अनसर्टेनिटी कहते हैं। सपोज करते हैं आपका मेजरमेंट एक्चुअली 10 ग्राम था, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने जो मालूम किया है वो 12 किया। लेकिन दूसरी केस में जो मेजरमेंट था आपका एक्चुअल वो 10 ग्राम था, लेकिन आपकी इंस्ट्रूमेंट ने जो मेजरमेंट आपको बताया है वो कितना बताया, 8 ग्राम बताया। तो इसका मतलब जो आपका वैल्यू है वो 8 से 12 के बीच लाया करेगा। जो वैल्यू आप नापोगे वो 8 से 12 के बीच में लाया करेगा। इसी रेंज में आपका वैल्यू होगा। जितनी दफ़ा आप मेजर करते जाओ, आप 10 दफ़ा मेजर करो, 20 दफ़ा मेजर करो, लेकिन आपका वैल्यू 12 से ऊपर नहीं जाएगा और 8 से नीचे नहीं जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट से जो आपने लिया हुआ है, क्योंकि इसने बताया हुआ है भाई इंस्ट्रूमेंट 2 ग्राम ऊपर देगा या 2 ग्राम नीचे कम देगा, क्योंकि आप जो नाप रहे हैं 10 ग्राम, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा था कितना, 12 ग्राम। दूसरे केस में जो 8 ग्राम शो कर रहा था। इसका मतलब जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो इसी रेंज में होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गया। देखिए इसमें बताता हूँ। चलिए सपोज करते हैं जैसे मैंने आपको ये जो दिया है मार्कर, मैंने बोला भाई इसका लेंथ मालूम करके देना है। आपने इसका जो लेंथ मालूम किया है उस आपने ये मालूम करके आपने ऐसा कुछ वैल्यू लिखा। आपने कहा भाई ये जो वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 आपने लिखा। आपने ये वैल्यू लिखा, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ? तो ये जो इसका मतलब क्या समझूँ बताओ शाबाश। या बस आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखें, ताकि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखें। ओके डियर, 3.5 प्लस माइनस 1 आपने लिखा। इसका मतलब डियर इसका जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूँ, एक दफ़ा प्लस 1 करूँगा, एक दफ़ा माइनस 1 करूँगा, ये होगा 2.5 जब मैं माइनस करूँगा सेंटीमीटर, और ये अगर प्लस करूँगा तो होगा 3.6 सॉरी 4.5, कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो डियर मुझे बताओ जो आपका वैल्यू है वो ये आ गया, जो मेजर्ड वैल्यू के हिसाब से आपने जिसको सही सॉल्व किया वो आ गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर। देखिए ये आपके पास रेंज है। इसका मतलब आपका जो जितनी दफ़ा आप इसकी लेंथ नापो, मैंने 10 दफ़ा मैंने कहा भाई 10 दफ़ा इसको नापना है। फर्स्ट दफ़ा आपने नापा है, सेकंड दफ़ा, फोर्थ दफ़ा, थर्ड दफ़ा, 10 दफ़ा आप नापें, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो इनकी बीच में आएगा। कभी 2.5 भी आ सकता है तो 4.5, लेकिन इनकी बीच। कभी ये नहीं आएगा कि 5 सेंटीमीटर आपका वैल्यू आए, कभी ये भी नहीं हो सकता कि आपका वैल्यू 2 आए, लेकिन हमेशा इसी रेंज में होगा। ये जो रेंज है इसी रेंज को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। बात समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? इसी रेंज को हम क्या कहते हैं? इसी रेंज को अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्योंकि रेफरेंस पढ़ के समझो क्या कह रहा है, ऑल द पॉसिबल वेरिएशंस इन द मेजर्ड वैल्यू। जितने भी वेरिएशन आ सकते हैं आपकी मेजर्ड वैल्यू में, उनको क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। कैसे? चले मैंने फर्स्ट टाइम कहा यहाँ पे से नापे, तो आपने नापा इसका वैल्यू, मैं यहाँ बताता हूँ। तो आपने नापा 3 पॉइंट सपोज करते हैं 2.6 सेंटीमीटर। मैंने कहा भाई दोबारा इसको नापें, तो आपने नापा इसका भाई 3.1 सेंटीमीटर। मैंने कहा दोबारा नापें, तो आपने नापा 3.2 सेंटीमीटर। मैंने कहा दोबारा नापें, तो आपने दोबारा नापा जिसकी वैल्यू आया 3.6 सेंटीमीटर। मैंने कहा अगेन, तो आपने कहा भाई ये हमारे पास हो गया 3.8 सेंटीमीटर। लेकिन ये मुझे बताओ जो वैल्यूज आपकी आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो 4.5 से ऊपर हो? नहीं सर, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। क्या इस मेजरमेंट में कोई ऐसा वैल्यू है जो 2.5 से नीचे हो? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब जितनी भी मेजर्ड वैल्यू आप नापोगे, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू करोगे, मतलब जितने दफ़ा आप इसको मेजर करोगे, लेकिन आपकी जो वैल्यूज होंगे वो इनकी बीच में होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ मैंने ये केस उठाया है, जो आपको मिलेगा मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग हिसाब है, लेकिन इस केस में जो ये रेंज है इसकी बीच में हमारे पास क्या होगा? इसकी बीच में हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो लाया करेगा। या ऐसे कहीं जितनी दफ़ा आप नापोगे, इसकी मेजरमेंट लोगे, लेकिन आपका मेजरमेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेजरमेंट 4.5 से ऊपर जाए या 2.5 से नीचे जाए। इसी रेंज के अंदर आपका मेजरमेंट आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। चलिए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहे हैं? इट इज़ द रेंज ऑफ मेजर्ड वैल्यू इन व्हिच ट्रू वैल्यू लाए। इसमें यहाँ क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है कि भाई एक रेंज है वैल्यूज का जिसकी अंदर आपका एक्चुअल वैल्यू होता है। तो उसमें मुझे बताओ ये हमारे पास 2.5 से यहाँ 4.5 सेंटीमीटर है। सपोज करते हैं मैंने कहा भाई एग्जैक्ट जो वैल्यू हो 3.6 है। मुझे बताओ क्या 3.6 इनकी बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कह रहा है कि भाई ये एक रेंज है,
मयर्ड वैल्यूज एक रेंज है जिसके अंदर आपका ट्री वैल्यू लाया करता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो उम्मीद है कि आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे तरीके समझ में आ गए हैं। स्टूडेंट्स बताऊं, अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि भाई अनसर्टेनिटी के टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से समझो। लास्ट क्या है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये डेफिनेशन है भाई, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है किसी मेजरमेंट में, उसे क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे कि भाई अनसर्टेनिटी क्या होता है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपको अनसर्टेनिटी में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछें, मैं वहाँ पे बताऊंगा कि भाई, ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट्स को कहाँ डाउट है। तो इसलिए सबसे पहले लेक्चर अच्छे तरीके से सुने ताकि आपको अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाए। चलिए आप इसे डेफिनेशन नोट करें ताकि मैं आपको टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा सकूं। चलिए इसे नोट करें जल्दी जल्दी फटाफट, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। तो चलें डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसमें उम्मीद है कि आपको अनसर्टेनिटी समझ में आ गया होगा। चले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए डियर, सबसे पहला जो टाइप्स हमारा अनसर्टेनिटी का वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके बाद हमारे पास है रिलेटिव अनसर्टेनिटी और है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तीन हमारे पास टाइप्स है अनसर्टेनिटी की। चले समझते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा लीस्ट काउंट क्या होता है, यह बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई लिस्ट काउंट क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिस्ट काउंट। सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। एक मिनट यहाँ लाइन तो नीचे गया है तो उसको सही लिखें। तो क्या है हमारे पास, द मिनिमम वैल्यू which an instrument can measure is called least count। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिस्ट काउंट का डेफिनेशन। चलिए समझते हैं क्या होता है लिस्ट काउंट। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट काउंट है क्या। देखिए लिस्ट काउंट वर्ड से क्या हमारा, लिस्ट काउंट मतलब कम वैल्यू नापे, इसे कहते हैं कम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिस्ट काउंट। देखिए सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देख समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन समझाता हूँ। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का वो कम से कम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है उसी वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे छोटा वैल्यू वो इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है, उसी छोटे वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहेंगे। चलो एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं आपके पास दो वॉच है। क्या है, आपके पास दो वॉच है। एक वॉच ऐसा है जिसमें 3 नीडल्स लगे हैं और एक वॉच ऐसा है जिसमें 2 नीडल्स लगे हुए हैं, मतलब सुई लगे हुए हैं, नीडल्स लगे हुए हैं। तो जिसमें 3 नीडल्स लगे हुए हैं इसका मतलब वो हमारे पास आवर्स बताएगा, मिनट बताएगा, सेकंड बताएगा। और जिसमें 2 नीडल्स लगे हुए हैं वो क्या बताएगा, वो हमें आवर्स बताएगा और मिनट बताएगा। तो वो जो मैंने आपसे पूछा भाई बताओ टाइम कितना हुआ है, तो आपने कहा भाई 10:05 हुआ है। मतलब आपने जो 2 सुई वाला वॉच था आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखा। और जो जिसमें 3 नीडल्स लगे हुए उसको आपने साइड में रखा है। सबसे पहले आपने जिसमें 2 नीडल्स लगे हुए हैं आपने उसको देखा। उसको देखने के बाद जो आपने कहा भाई 10:05 हो गए। तो मैंने कहा यार 10:05 तो आपने कहा, बताओ सेकंड कितने हुए।
तो डियर स्टूडेंट मुझे बताओ, क्या वो आदमी मुझे सेकंड बता सकता है उसी वॉच में जिसमें 2 नीडल्स लगे हुए हैं, जिसमें एक नीडल क्लॉक बताने के लिए हो, दूसरा नीडल मिनट बताने के लिए हो? क्या उसी वॉच से वो आदमी मुझे बता सकता है कि उसमें सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जो है छोटे से छोटा वैल्यू जो इस वॉच से हम नाप सकते हो 1 मिनट है, 1 मिनट से छोटा वैल्यू, 1 मिनट से जो छोटा वैल्यू वो नहीं नाप सकते। सेकंड मतलब इससे नहीं नापा जा सकता। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में जो छोटा से छोटा वैल्यू है वो क्या है? 1 मिनट। तो ये जो वॉच है जिसमें 2 सुइयां लगी हुई हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिनट है। मतलब कम से कम वैल्यू वो नाप सकता है, वो तो 1 मिनट तक नाप सकता है, 1 मिनट से नीचे वो नहीं नाप सकता है। चलें दूसरी बात की तरफ चलें। दूसरी बात में मैंने पूछा भाई आप इसमें इसको देख के मुझे टाइम बताओ, तो आपने देख के टाइम बताया कि आपने कहा भाई 10:05 हो गए। इसका मतलब अभी आपने सेकंड के बारे में बताया है, लेकिन मैंने कहा यार मिली सेकंड बताओ। क्या आप मिली सेकंड बता सकते हैं इस 3 जो नीडल वाले वॉच से? नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये जो छोटे से छोटे वैल्यू आपका ये 3 लीटर वाला वॉच है मेजर करेगा, वो 1 सेकंड से तक करेगा। 1 सेकंड से कम वैल्यू नहीं नापता है। जो छोटे से छोटे वैल्यू कोई इंस्ट्रूमेंट नापेगा, उसी जो वैल्यू है उसी को हम कहेंगे लीस्ट काउंट कहेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का। इसमें उम्मीद है कि आपको ये 2 वॉच का मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ये जर्नल एग्जाम्पल है, ताकि अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। सो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें अभी हमारे पास क्या है, जो स्केल है, आपके पास स्केल होता है जिसके जरिए आप चीज़ों को नापते हैं। तो जैसे उस स्केल की मदद से आप कितना छोटा वैल्यू नाप सकते हैं? तो आप कहोगे सर हम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। क्या 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसा चीज़ हो, मतलब ऐसी चीज़ हो जिसका मतलब वैल्यू 1 मिलीमीटर से वो बिल्कुल छोटा है, 1 मिलीमीटर से छोटा है, क्या उसका वैल्यू हम नाप सकते हैं स्केल से? आपको नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो नाप सकता है तो 1 मिलीमीटर तक, उससे नीचे वो नहीं नाप सकता। यही जो वैल्यू है, कम से कम जो वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट नाप रहा है, उसी वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे 3 जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लिस्ट काउंट आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा भाई मीटर रॉड का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीटर रॉड लिख रहा हूँ, मीटर रॉड। इसका जो लिस्ट काउंट है, जो स्केल है, मीटर रॉड मतलब स्केल, इसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। क्या डिफरेंस? 1 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 0.1 सेंटीमीटर, याद रखें डियर स्टूडेंट्स। अगर बात करें स्टूडेंट्स, अगर इससे जो छोटा वैल्यू हो, कोई हमें नापना हो, तो उसमें इससे नहीं नाप सकते, फिर उसको हम किससे नापेंगे? जैसे उसको नापने के लिए हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। तो बच्चों ये हमारे पास वर्नियर जो कैलिपर है वो हमारे पास क्या करेगा, वो इससे भी छोटा वैल्यू नापेगा। कितना नापेगा? वो नापेगा 0.1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये होगा 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें इससे भी छोटा वैल्यू नापना हो, फिर इससे छोटा वैल्यू नापेगा आप जो स्क्रू गेज है उससे। क्या है? स्क्रू गेज हमारे पास क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से जो आप नाप सकते हैं, इससे भी कम वैल्यू नाप सकते हैं। वो कितना नाप सकते हैं? वो आप नाप सकते हैं 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर बात करें 0.01 सेंटीमीटर, तो इतना नाप सकते हैं उससे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आप इसे लिस्ट काउंट नोट करें ताकि मैं आपको बताऊं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है। जल्दी नोट करें ताकि हम बात करें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर। थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको लिस्ट काउंट का आइडिया है होगा कि लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट हमारे पास वो वैल्यू है जो कोई इंस्ट्रूमेंट नाप सके, उससे नीचे वो नहीं नाप सके, उसी वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का हम कहेंगे लिस्ट काउंट कहेंगे। लेकिन उसमें अभी ये जो 3 वैल्यूज है, मीटर रॉड का, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, इनका लिस्ट काउंट आप याद रखें क्योंकि इसमें काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे आता है। मैं बताओ फिलहाल इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या है, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो। चलिए अभी समझते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। देखिए मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और कुछ नहीं है, जो लिस्ट काउंट है किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसी वैल्यू को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्या है दोस्तों? बता रहा हूँ।
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। कि इसमें बताऊँ कि कोई मेजरमेंट है, उसमें सपोज कहते हैं मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ सपोज कहते हैं मैंने मार्कर का लेंथ नापा है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है जैसे हमारे पास कितना वो आ रहा है 3.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है। तो जैसे ये हमारे पास आप देख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू और ये वैल्यू को समझे अच्छे तरीके से। जैसे ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे माइयार्ड वैल्यू। क्या कहेंगे? हाँ, माइयार्ड वैल्यू कहेंगे। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। क्या कहेंगे? जो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हमेशा अनसर्टेनिटी कहेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी। जैसे यू एन लिखा है, अनसर्टेनिटी में लिख रहा हूँ अनसर्टेनिटी। तो उम्मीद है कि आवाज समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है क्या है? अनसर्टेनिटी है। लेकिन अनसर्टेनिटी टाइप्स होते हैं। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये अनसर्टेनिटी कौन सी टाइप है? तो आप याद रखें यही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये क्या है? या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या है बताओ? शाबाश, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लिस्ट काउंट है उसी को हम उस इंस्ट्रूमेंट का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। या आप कोई भी वैल्यू गिवन है, अगर वैल्यू ऐसे गिवन है तो जो ये वैल्यू है ये इसका क्या होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। देखिए एक बात बताऊँ आपको, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी होता है। क्या होता है इसका? यूनिट भी होता है। ओके, यूनिट कैसे होता है? अगर हम कोई चीज़ वेट नाप रहे हैं तो वेट की केस में डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? उसका यूनिट न्यूटन होगा। अगर हम लेंथ नाप रहे हैं, लेंथ की केस में उसका यूनिट जो अनसर्टेनिटी का वैल्यू होगा उसका जो यूनिट होगा वो मीटर, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, मिलीमीटर, जिसमें वैल्यू गिवन है आपको। अगर हम नाप रहे हैं मास को नाप रहे हैं तो उसमें क्या होगा? ग्राम होगा या किलोग्राम होगा। इसमें उम्मीद है कि आप बात समझ में आ रहा है कि अनसर्टेनिटी क्या है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। जिसमें अगर आपको लिस्ट काउंट समझ में आ गया तो आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो आप इसे नोट करें, एक दफ़ा नोट करें ताकि मैं आपको रिलेटिव अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की समझा सकूँ। तो इसमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। तो इसमें देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बात समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें मैंने कहा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के पास यूनिट होता है। वो कौन सा यूनिट होता है? जो जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप रहे हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा उसका वही यूनिट होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। क्योंकि इसमें जो दूसरे टाइप्स है अनसर्टेनिटी का उनके पास यूनिट नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता चले। कभी आए भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के पास यूनिट है या नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए इसके पास यूनिट होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी आप नाप रहे हैं उसी का यूनिट ही होगा। उम्मीद है कि आप बात समझ में आ गई। चलें बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जैसे हमारे पास है वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या है बताओ? शाबाश, वो है हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ओके, दूसरा नाम जैसे हमारे पास भी है वो क्या है वो भी बताता हूँ आपको। वो हमारे पास है जैसे रिलेटिव अनसर्टेनिटी। क्या आता है? रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास दो नाम है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के भी नाम से भी जाना जाता है और रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी इसको कहते हैं। देखिए ये क्या होता है बेसिकली। ये जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है बेसिकली ये रेशो होता है किसके बीच में? जैसे लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है? बेसिकली इट्स अ रेशो। जिसमें क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या लिखा है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। बेसिकली किसकी इक्वल है? ये इक्वल हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय माइयार्ड वैल्यू। माइयार्ड वैल्यू ये जो फार्मूला है बेसिकली ये हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या क्या है? रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। उम्मीद है कि आपको फार्मूला समझ में आ गया। देखिए अगर आपसे कोई पूछे या कोई वैल्यू देखिए पूछे आपसे भाई इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताओ क्या होगा,
तो आप कैसे मालूम करोगे? सपोज मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मेजरमेंट आपको गिवन है इसका मुझे बताओ इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या इसका रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ मालूम कर सकते हैं, आपको हमें पता है जो ये वैल्यू है बेसिकली ये है इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यहाँ 0.1 हम रखा है और नीचे मालूम है जो वैल्यू बेसिकली ये मेजर्ड वैल्यू है, इसको नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा हमारे पास वही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास होगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। देखिए यूनिट क्या है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है और इसका यूनिट सेंटीमीटर है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं क्या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के पास यूनिट है, तो इसमें आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर से सेंटीमीटर से जाएगा, अगर ऐसे होता टाइम होता तो ऊपर सेकंड नीचे सेकंड जाता, अगर वेट होता ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन हो जाता, अगर किसी चीज़ का मास होता ऊपर ग्राम नीचे ग्राम वो भी कैंसिल हो जाता। इसका मतलब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के पास कोई यूनिट नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई बताओ कि फ्रैक्शनल व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फिर आप क्या बताओगे डियर, आप कहोगे इट हैज़ नो यूनिट। तो उसने यहाँ नोट करके लिखे हैं, यहाँ नोट करके लिखे भाई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के पास कोई यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं है डियर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप अनसर्टेनिटी का वो है हमारे पास है क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उसमें यहाँ लिख रहा हूँ क्या है वो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये क्या होता है, इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है बेसिकली सेम टू सेम यही होता है, लेकिन आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलेगा। देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप खुद देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्या लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू, अपॉन मेजर्ड वैल्यू इन तो क्या लिखा मैंने 100 लिखा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फार्मूला है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का है। तो जब आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछा जाए तो आप इस फार्मूले से मालूम करें, जब आपसे जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पूछा जाए तो इस फार्मूले से मालूम करें। देखिए अगेन कह रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी के पास कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी पास कोई यूनिट, इट हैज़ आल्सो नो यूनिट, इट हैज़ आल्सो नो यूनिट, भाई इसके पास भी कोई यूनिट नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। आज इस लेक्चर में हमने बात किया कि भाई एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होता है और एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी हमने पढ़े, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है उसको समझने के लिए हमने लिस्ट काउंट पढ़ा। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा भाई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है, उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है। जैसे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर जितने टॉपिक मैंने समझा है, जो 2 टॉपिक समझा है एरर और अनसर्टेनिटी, उम्मीद है कि आपको A to Z समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका पार्ट 1 तो ये हो गया, पार्ट 2 इसका जो है उसमें पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी का एडिशन कैसे होगा, अनसर्टेनिटी का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। जिसमें बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगा। चलें उसमें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुत्ते जब 10 दफ़ा ये कारों